हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। और इस वक्त हो रहा है जी रात के 10 बजे का वक्त। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो 8:30 बजे तक जो है वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सबसे पहले तो मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद हम सब जो है वो खाना खाते हैं, क्योंकि फिर रात में ही हम सारी जो फैमिली होती है वो इकट्ठा होती है। बच्चे भी होते हैं, मेरे हस्बैंड भी होते हैं, और एक ही वक्त का खाना जो है वो हम सब साथ में खा रहे होते हैं। तो बस रात का खाना खाने के बाद बहुत सुकून से पुरसुकून माहौल में खाना खाया जाता है। उसके बाद फिर मैं जो भी काम है मेरे वो निपटाती हूँ। तो बस मैंने खाना खाने के बाद इशा की नमाज पढ़ी, घर की क्लीनिंग वगैरह की, मैंने बिस्तर वगैरह लगाए, और अब मैं फिर से रात में किचन में अपने बेटे के लंच बॉक्स में देने के लिए जो है तो लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस लंच बॉक्स में मैंने सुबह में उसको पाव भाजी देना थी। तो पाव भाजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही वक्त लेती है, बहुत ज़्यादा इसमें काम होते हैं करने के लिए। तो मैंने सोचा कि सुबह में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, मुझसे इतना सारा सुबह में जो काम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं अक्सर ही जो मुझे लंच बॉक्स में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें देना होती है तो फिर मैं रात से ही उन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो बस मैंने सारी सब्जियां वगैरह कट कर ली थी, उनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, और अब मैं वॉश करने के बाद उनको हाफ कुक करके रख लूँगी, क्योंकि फिर सुबह में मैंने जो है वो फटाफट से जो लंच बॉक्स होता है वो तैयार करना होता है। मेरा बेटा अभी इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, अभी वो फ़िलहाल 5th स्टैंडर्ड में है। तो फिर मैंने सुबह में उसको भी उसकी प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प करनी होती है। वो खुद से तैयार तो हो जाता है, लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ी बहुत मदद करनी होती है। तो बस सुबह में एक तो बंदा जो है वो सुबह में सोकर उठता है तो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ होता है, नींद पूरी तरह से खुल नहीं रही होती है। तो फिर इतना सारा जो काम होता है वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं अक्सर ही जो भी लंच बॉक्स में मुझे देना होता है मैं रात से ही सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह में जो है वो सहूलत हो जाए। तो बस देखिए मैंने सब्जियों को जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालकर जो है वो कुक कर लूँगी। तो बस मैंने इसके अंदर नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, और इसके साथ ही मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। कुकिंग ऑयल डालने से जो सब्जियां होती है ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, और उसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है सब्जियों की वो भी निकल जाती है। तो बस मैंने एक तरफ कुकर लगा दिया था सब्जियां उसमें डालकर, और अब मैं जो मसाला है वो भी रात से ही बनाकर रख लूँगी, ताकि जो सुबह में फिर वक्त है तो वक्त की काफ़ी बचत हो जाएंगी, और सारे काम जो है वो मेरे बहुत ही फाइनली अच्छे से हो जाते हैं। तो बस देखिए मैंने कुकर के पैन के अंदर जो है वो ऑयल डाला, ऑयल के अंदर फिर मैंने जो कटी हुई प्याज थी मैंने वो डाल दी। मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे। टमाटर की मैं पाव भाजी के अंदर प्यूरी बनाकर डालती हूँ। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग किस तरह से पाव भाजी बनाते हैं। ये तो इंस्टेंट पाव भाजी है, वैसे तो मैं पाव भाजी बड़ी ही जब सब फैमिली में खानी होती है तो बहुत ही चाव से बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त जो है तो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी, और बच्चों की डिमांड जो है वो माँ बाप को पूरी करनी पड़ती है। तो बस उसने कहा कि कल मेरे सारे फ्रेंड्स जो है तो वो फास्ट फूड लाने वाले हैं मम्मा, तो आप भी मुझे पाव भाजी बना कर दीजिए। तो बस मैंने सोचा कि ठीक है मैं बना देती हूँ। तो बस मैंने जो टमाटर थे उनको 4 से 5 टमाटर लिए थे, उनकी अच्छी तरह से मैंने प्यूरी बना ली थी, और प्याज के अंदर फिर मैंने वो प्यूरी डाल दी। उसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डाला। अब इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली थी, और बस मैंने मसाले को जो है वो हाफ कुक करके अभी रख लेना है, ताकि जब सुबह हो जाए तो फिर सुबह में जो आधे काम होते हैं जब वो हो चुके होते हैं तो बहुत ही आसानी से बाकी के काम जो है वो निपट जाते हैं। तो बस सब्जी मेरी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी थी। तो बस ये है जी अब सुबह का वक्त, और मैंने सुबह में मसाले जो है वो फिर से कुक करने के लिए रख दिए थे। तो बस मसालों को मैं अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने पाव भाजी की सब्जी रात से तैयार करके रख ली थी मैं उसको मैश कर लूँगी, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर कर जो है वो पाव भाजी के मसाले में डाल दूँगी, ताकि भाजी अच्छी तरह से मेरी कुक हो जाए। तो बस देखिए मैं उसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, क्योंकि फिर सुबह का वक्त जो होता है वो बहुत ही फास्ट जो है वो गुजरता है, और ऑटो वाले जो अंकल होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा ही उसको मैंने जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है।
और उसका लंच बॉक्स एक नहीं होता है, क्योंकि उनका जो स्कूल होता है वो सुबह में मॉर्निंग में जो 7:30 बजे से वो स्कूल जाता है, तो फिर वो दोपहर में 3:30 या 4 बजे ही घर पर वापस आता है। फिर मैंने उसको लंच बॉक्स में 2 लंच बॉक्स देने होते हैं, एक ना ब्रेकफास्ट होता है और एक लंच होता है उसका दोपहर का। तो बस ब्रेकफास्ट के लिए मैंने जो है वो सिंपल सा आलू का पराठा उसको बना दिया था, और पाव भाजी में फिर मैंने लंच में उसको पाव भाजी जो है वो देनी थी। तो बस देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका था। अब मैंने पाव भाजी का जो मैश किया हुआ सब्जी थी मैंने वो इसके अंदर डाल दी, और अब मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी ताकि सारे मसाले जो इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो जाए। तो बस मैंने जो प्लेट थी उसको भी धोकर इसमें डाल दी थी, क्योंकि सब्जियों का जो पानी होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा ही टेस्ट और जायका लेकर आता है। तो बस मैंने जो भी प्लेट वगैरह में सब्जी लगी थी उसको अच्छी तरह से धोकर इसमें डाल दिया था, और अब हरा धनिया मैंने इसके अंदर कट कर कर डाल दिया। और फिर इसके अंदर जो मैंने मसाले वगैरह थे उसको रात में ही अच्छी तरह से कुक कर लिया था। मुझे लगा कि मैंने शायद नमक नहीं डाला है, तो बस मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो बस देखिए हमारी इंस्टेंट सी जो पाव भाजी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी जायकेदार और बड़ी ही टेस्टी बनी थी। अब ये पाव भाजी मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी में इसीलिए बना ली थी क्योंकि मैंने उसको लंच बॉक्स में भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही देनी थी, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसके साथ जो है वो उसका लंच शेयर कर रहे होते हैं। तो बस मैं खाना थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में उसको देती हूँ ताकि उसके फ्रेंड्स वगैरह भी उसके साथ जो है तो वो खा ले। तो बस देखिए पाव जो है वो सुबह में मेरे हस्बैंड ये वाले पाव जो है वो मिले थे वड़ा पाव के, तो बस यही लेकर आ गए थे। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेक कर उसको रख दूंगी ताकि ये जो है दोपहर तक के बिल्कुल नरम रहे। तो ये जो पाव थे रात में भी मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि रात में बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था, उसने लेट नाइट मुझसे ये बात कही कि उसने पाव भाजी लेकर जाना है, तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को सुबह सुबह में ही पाव लेने के लिए भेज दिए थे। तो बस ये जो अवेलेबल थे वो यही लेकर आ गए थे। अब मैं फटाफट से उसका लंच बॉक्स तैयार कर दूंगी, और उसको मैंने एक तरफ नाश्ता भी दे दिया था, वो अपना नाश्ता अच्छी तरह से कर लेगा। उसके बाद वो चला जाएगा जी स्कूल, और फिर यही जो पाव भाजी बचेगी दोपहर में हम लोग भी यही खा लेंगे। तो बस देखिए मैंने उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया था, और अब वो जो है वो स्कूल चला जाएगा। तो बस ये है जी फिर से शाम का वक्त, और इस वक्त फिर से स्टूडेंट्स जाने के बाद मैं किचन में आई हुई थी, क्योंकि मेरा जो मोस्ट ऑफ टाइम होता है एक तो बच्चों को पढ़ाने में गुजर जाता है और दूसरा किचन के कामों में गुजर जाता है। तो बस देखिए आज शाम में दोपहर में तो हमने वही पाव भाजी खा ली थी, लेकिन फिर अभी जो शाम का वक्त था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि उन्हें क्या खाना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंडा कड़ी बना कर दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अंडा कड़ी जो है तो वो हमेशा ही मैं अंडे को बॉईल करके बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसको कुछ और मेथड से बनाती हूँ। तो बस मैंने 2 अंडे लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, उसको बाउल में मैंने डाल दिया, और अब एक पैन के अंदर मैंने पानी डाला था, और उसके अंदर जो मैंने सब्जियां थी प्याज टमाटर और शिमला मिर्च बस वो डालकर मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और उसी पैन के अंदर मैंने अंडे की जो कटोरी थी वो भी डाल दी थी। तो बस अंडा जो है वो इस तरह से बॉईल होकर बड़ा ही अच्छा जो है वो बन जाएगा, बिल्कुल केक की तरह या पनीर की तरह जो है ये जम जाएगा, और बहुत अच्छे से इसके पीसेस बनाकर फिर मैंने इसकी अंडा कड़ी बनानी है। तो बस देखिए जी सब्जियां अच्छी तरह बॉईल हो चुकी थी। अब मैंने गैस को बंद कर दिया और सब्जियों को और अंडे को मैंने एक तरफ जो है वो निकाल कर रख दिया था। अब इन्हीं सब्जियों को मैंने जो मैश करके इसको जो स्पाइस में इस मसाला जो मैं इसका तैयार करूंगी ग्रेवी, उसमें मैंने यही यूज करना है। तो बस जो सब्जियां थी उसको मैंने एक तरफ निकाल ली थी, और जो पानी है उसका सब्जियों का वो भी हम इसमें डालेंगे, तो बड़ा ही जायकेदार और बड़ा ही टेस्टी सा इसका जो सालन है वो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए पैन में मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर जो टमाटर और प्याज वगैरह थी मैंने उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर तेल के अंदर वो डाल दिया। बस अब इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक हुई थी बस, लेकिन इसके अंदर जो एक टेस्ट है वो तेल के अंदर उतर जाएगा और ये अच्छी तरह से और पक जाएगी। तो बस हमने इसको थोड़ी देर इसी तरह इसके अंदर ऑयल के अंदर पकाना है।
तो बस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि आने वाली मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी के साथ साथ आप लोग अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होते हैं। तो बस आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस जो है वो कैसी लग रही है। तो बस देखिए मसाला हमारा तैयार होने लगा था। अब मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और 1 हरी मिर्च साबुत मैंने उसके अंदर डाल दी थी। तो देखिए अंडा हमारा अच्छी तरह बॉईल हो चुका था। अब मैंने उसके इस तरह से जो है वो चौकोर चौकोर पीसेस जो है वो बना लिए थे। और अब मसाला जब हमारा अच्छी तरह से पक चुका तो इसके अंदर मैंने जो अंडे थे पीसेस में बनाए हुए मैंने वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिए थे। और इसको मैंने थोड़ी देर तक के पकाया था, कुक किया था, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और ये बहुत अच्छी से ग्रेवी का जो सालन है वो हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं आप, बड़ा ही डिलीशियस और बड़ा ही मज़ेदार ये सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका था। बस मेरे हस्बैंड ने अकेलों ने ही ये खाना है, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम अंडा बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस मैंने जो इसके अंदर ऊपर से थोड़ी सी फेनुग्रीक होती है सूखी हुई कसूरी मेथी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और बस हमारी जो सब्जी थी अंडा कड़ी वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी थी। अब ये मैं अगले दिन की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस मैंने जो अपने बच्चे को लंच बॉक्स में चना चटपटी देना थी, तो मैंने चना जो है वो रात से ही थोड़े से बॉईल करके रख लिए थे ताकि सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती है। तो बस मेरा जो वक्त होता है देख सकते हैं आपके, ज़्यादातर मेरा मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है वो किचन के और घर के काम निपटाते हुए ही गुजर जाता है। तो बस अभी मेरी छोटी बेटी की फरमाइश थी कि उसने फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, तो बस मैं उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँगी और थोड़े से मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी ताकि बेटे के लंच बॉक्स में देने के लिए भी मुझे ये काम आ जाए। तो बस मैंने 3 से 4 जो है वो पोटैटोज़ लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैंने पील कर लिया, उसको धो लिया, वॉश कर लिया। और अब उसके बाद मैं इसके जो है वो लंबे लंबे से जो है वो पीसेस बना लूँगी। तो बस तब तक के आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आपके जो लाइक्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना साथ जो है वो हमारे साथ बनाए रखें और हमें जो है वो सपोर्ट करें। तो बस देखिए मैंने जो पोटैटोज़ थे उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था कट करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डालकर जो है वो स्ट्रेन कर लिया था। तो बस अब दूध भी जो है वो आ चुका था। अब मैं फटाफट से दूध भी गर्म कर लूँगी, क्योंकि भाई जो लेडीज़ होती है उनके तो सारे काम जो होते हैं वो किचन के ही होते हैं। और किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं कि जल्दी ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। तो बस देखिए रूटीन जो है वो हर औरत की, मैं तो कहती हूँ कि इसी तरह होता है। घर के काम करो, साफ सफाई करो और उसके साथ साथ खाना वगैरह बनाओ और बस दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम अपने खुद के लिए वक्त बिल्कुल भी निकाल नहीं पाते, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने सारे काम अकेली ही विदाउट एनी हेल्पर जो है वो अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छी तरह से मैनेज करती हूँ। तो बस आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको जो रेसिपीज़ मैं देती हूँ वो कैसी लग रही है और आप जो है वो और किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाना इस तरह से बनाऊँ, इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिंपल वे में कि जो भी बिगनर्स होते हैं वो अच्छी तरह से इसको बना सके और खाना बनाने वालों को कोई आसानी जो मुश्किल है वो ना आए। तो बस देखिए कभी कभी वॉइस ओवर करते हुए इतनी कोई थकान हो जाती है, बोलते बोलते जो ज़बान होती है वो बार बार फिसलने लगती है। तो बस देखिए फ्रेंच फ्राइज़ में मैंने सबसे पहले तो मैदा डाला था। मैदे के साथ मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह से कोट कर लिया था। तो इस तरह से जब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो बड़े ही क्रिस्पी से और बड़े ही जो है ज़बरदस्ती हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो बस मैं अभी इनको जो है वो फ्राई कर लूँगी, गोल्डन फ्राई। तो बड़े ही ज़बरदस्त से जो क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ थे वो बनकर तैयार हुए थे।
बच्चों ने बड़े शौक से इसे खाया। तो बस देखिए अब काफ़ी वक्त जो है वो हो चला था, तो बस मैं फटाफट से जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो तैयार कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो हम जल्दी से खाना लगा देंगे ताकि सब मिलकर अच्छे तरह से खाना खा ले। तो बस ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस मिलते हैं जी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।